तो हल्द्वानी से शुरू हुई चिंगारी बरेली तक आ पहुंच गई है। हालांकि पुलिस ने दोनों ही शहरों में वक्त रहते हालात को काबू कर लिया, लेकिन नफरत फैलाने वालों ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में आज भी कर्फ्यू जारी है, बरेली में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हिंसा में बाहरी लोग भी शामिल थे। एडीजी की तरफ से ये बड़ा बयान भी दिया गया है, लेकिन ये फिलहाल दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा शहर कैसे बंद है इस वक्त। हल्द्वानी हिंसा पर जो बड़ा अपडेट है वो जान लीजिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। हिंसा को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अपडेट क्या है ये आपको बता देते हैं। इस हिंसा को लेकर के इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमन सिंह की तरफ से क्या कहा गया है ये जान लीजिए। हिंसा मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हिंसा में शामिल हो सकते हैं बाहर के लोग, यह आशंका भी जाहिर की गई है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी की पड़ताल कर रही है, उसके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। हल्द्वानी हिंसा पर यह बड़ा अपडेट एडीजी की तरफ से बयान दिया गया कि सिर्फ यहीं के लोग नहीं, बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आगजनी और पथराव की घटना के बाद कर्फ्यू लगा हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमन सर कैंप कर रहे हैं, हल्द्वानी में तमाम गतिविधियों को देख रहे हैं। ताज़ा हालात क्या हैं ये जानने के लिए मेरे साथ एडीजी सर हैं। सर, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद त्वरित पुलिस का एक्शन भी, सारी चीज़ें देखने को भी मिली। आप लगातार कैंप कर रहे हैं, 2 दिन इस घटना को हो चुके हैं। अभी सिचुएशन क्या है सर, और हमने क्या कार्रवाई अब तक की है? सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है, अभी नियंत्रण में है पुलिस के। और जैसा कि आप अवगत हैं, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विजिट किया था। उनके दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने पुलिस टीम गठित करी थी, और जो भी हमने 3 इसमें एफआईआर करी हैं, जिसमें करीब 16 लोग नामजद हैं, उसके अलावा अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। तो उसके लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं उनकी धरपकड़ करने के लिए, और बहुत शीघ्र ही उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। उसमें से करीब 5 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। और इसके अलावे आउटर हल्द्वानी में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। उसमें कर्फ्यू हमने रिलैक्स करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो बनभूलपुरा का जो एरिया है उसमें हम अभी कर्फ्यू रखेंगे, और जो 144 की हमारी कार्रवाई है उसको हम अभी रखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और बाकी मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि शांति बना करके रखें और पुलिस को सहयोग करें, कानून को अपने हाथ में न लें, और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर, कल जिला प्रशासन ने जिस तरीके से वीडियो भी दिखाए थे कि कुछ लोगों ने सुनियोजित ये पूरी रणनीति बनाई थी, अभी हम जांच में क्या आगे बढ़ पाए हैं कि क्या बाहर से कोई बैड एलिमेंट इसमें शामिल थे या अंदर के लोगों का ही रिएक्शन ही दिख रहा था? जैसे कि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला है कि यहाँ के लोग शामिल थे। कुछ लोग बाहरी व्यक्तियों के शामिल होने के भी चांसेस हो सकते हैं। पुलिस इसके बारे में सत्यापन कर रही है, और सीसीटीवी फुटेज में जिन लोगों के चेहरे प्रकाश में आए हैं उन सबको उनकी पहचान की जा रही है, तस्दीक की जा रही है, और सबको कानून के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हल्द्वानी में हिंसा की आग में मौत का आंकड़ा बढ़कर के 6 तक पहुंच गया है। वहीं अभी भी इलाके में तनाव बरकरार है, जिसके मद्देनजर 1200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इलाके की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा में जो मौत का आंकड़ा है वो 6 पहुंच गया है। अब आज भी कर्फ्यू जारी रहेगा इस शहर में, और 1200 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। एसपी नेता पर एक्शन की तैयारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा में कई लोगों के पुलिस ने पहचान भी कर ली है, जिसमें एसपी नेता अयूब जावेद पर कार्रवाई की पुलिस की तैयारी है। अब्दुल मलिक नाम के आरोपी पर भी कार्रवाई होगी, और अब्दुल मलिक ने किया था जमीन पर अवैध कब्जा। सभी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के सबूत भी है। पुलिस अब इस पर भी कार्रवाई करेगी। नाम अब्दुल मलिक, जिसने जमीन पर अवैध कब्जा किया था, भीड़ को उकसाने को लेकर के ये जानकारी सामने आ रही है। पूरा आरोप इस पर लग रहा है। हल्द्वानी हिंसा पर बड़ा एक्शन क्या, एक एक करके जानकारी। हिंसा में कई लोगों की पुलिस ने पहचान अब कर ली है। सीसीटीवी के आधार पर यह जांच आगे बढ़ रही है, उनकी पहचान की जा रही है। और इसमें एसपी के नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता अयूब जावेद पर कार्रवाई की भी प्रशासन की तैयारी है। अब्दुल मलिक नाम के आरोपी पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, और जमीन का ये एक तरीके से मालिक जिसने कब्जा किया हुआ था, मलिक के ऊपर भी अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की तैयारी है। सभी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के सबूत पर्याप्त है प्रशासन के पास, जिसके बाद आगे प्रशासन एक्शन ले रहा है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा भड़कने के बाद करीब 48 घंटे का वक्त जो है वो गुजरने वाला है और आज की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इलाके में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। इलाके में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको आसपास सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाई दे जाएंगे। इस पूरे मामले में आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। इसके अलावा कई ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो उपद्रव भड़काने में जिनकी भूमिका रही है। वीडियो एविडेंस के जरिए इन लोगों की शिनाख्त की गई है और पुलिस के मुताबिक, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब आधा दर्जन ऐसे लड़के भी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने पेट्रोल बम बनाने में मदद की थी, जो उपद्रवियों को पेट्रोल बम बनाकर दे रहे थे। इनकी शिनाख्त की गई है और इन लोगों की भी तलाश जो है वो की जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो जब आगजनी का काम किया गया उस दौरान पेट्रोल बम भी चलाए गए थे और आगजनी में जो बाइकों में आग लगाई गई थी उनमें पाइप जो हैं, बाइक की जो पेट्रोल पाइप है उनको काट के उनको आग के हवाले कर दिया। यानी उपद्रवी जिस तरह से उत्पात मचाने के लिए आमादा थे, ये तमाम तस्वीरें और जो अब वीडियो एविडेंस पुलिस के हाथ लगे हैं उनसे तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। और ऐसे में इलाके में फ़िलहाल जो कर्फ्यू है या जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उन पे अगर शांति की स्थिति को देखते हुए आगे प्रशासन कोई फैसला ले सकता है। ऐसी जानकारी मिली है कि अगर शांति बहाल रहती है तो शायद रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, लेकिन ये समीक्षा के बाद ही तय किया जाएगा। और ऐसे में अब लगातार कोशिश यही की जा रही है पुलिस और प्रशासन की ओर से कि इलाके में जो शांति का वातावरण है वो ऐसे ही बहाल रहे, जिसके लिए लगातार चौकसी भी है वो बढ़ाई गई है। सख्त दोषी जो पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त जो कदम है वो उठाया जाएगा। सख्त कानून के तहत ही उनके खिलाफ उनको सज़ा दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें तो प्रशासन और मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही साफ कर दी गई हैं, लेकिन अब प्राथमिकता इस चीज़ पर है कि इलाके में शांति पूरी तरह से बहाल की जाए और वातावरण को एक बार फिर से नॉर्मलसी की ओर ले जाया जाए, जिसकी कोशिश में फिलहाल यहाँ पर पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, हल्द्वानी। देखिए अंजलि ग्राउंड पे लगातार मौजूद है हल्द्वानी में और जहां पर हिंसा हुई है उस जगह से वो रिपोर्ट भी कर रही हैं। अब अपडेट के लिए सीधे अंजलि सिंह का हम रुख कर लेते हैं। अंजलि, आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, 48 घंटे बीत चुके हैं, आज की क्या स्थिति है? शहर में आज भी कर्फ्यू है और कितने लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया जिनकी पहचान हो पाई है जो इस उपद्रव में शामिल थे? देखिए, सबसे पहले आपको कर्फ्यू पर अपडेट दे देते हैं क्योंकि अभी अभी ये प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है कि जो नगर निगम हल्द्वानी के अंतर्गत जो बनभूलपुरा का क्षेत्र आता है उस पूरे इलाके में अब कर्फ्यू जो है वो सख्ती से जारी रहेगा। लेकिन आसपास का यानी जो आउटर का इलाका है वो भी कुछ देर पहले ही आधिकारिक के आदेश जारी किया गया है कि उसमें अब छूट दे दी गई है। यानी जो मुख्य मार्ग हैं, नैनीताल रोड जो है वो भी अब खुल जाएगा, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से सुचारू रूप से वहाँ पर की जा सकती है। लेकिन ये जो इलाका जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं इस इलाके में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि ये बनभूलपुरा का इलाका है, इसमें आर्मी कैंट आता है, तिकोनिया का हिस्सा आता है। ये तमाम वो जगह हैं जिनमें अभी भी सख्ती से कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। गौलापार बाईपास की परिधि भी इसके अंतर्गत आती है, तो इन तमाम क्षेत्रों में अभी भी कर्फ्यू चूंकि लागू है तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर आपको जो वाहन दिखाई देंगे वो या तो आधिकारिक प्रशासनिक वाहन होंगे या फिर वो मीडिया के वाहन होंगे या फिर वो पुलिस कर्मियों के वाहन होंगे। इसके अलावा फिलहाल कहीं इस इलाके में कहीं छूट नहीं दी गई है, लेकिन शांति जो है वो बहाल की गई है, कानून व्यवस्था बनाई गई है और इसी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये ढील भी दी गई है प्रशासन की ओर से ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। इसके साथ ही पूरी रात भर में कई लोगों की धरपकड़ की गई है, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन ऐसी जानकारी जरूर आ रही है। प्रशासन देखिए एक्शन लगातार लेता नजर आ रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है उनसे भी इनकी पहचान कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपको दे दें। हल्द्वानी हिंसा पर इस वक्त बड़ा अपडेट है। पेट्रोल बम बनाने वाले लड़कों की तलाश पुलिस इस वक्त कर रही है। पेट्रोल बम बना करके दंगाइयों को देने का आरोप है इनके ऊपर और बाइक से पेट्रोल निकाल करके इन्होंने बम बनाए थे। सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है, पेट्रोल पाइप काटकर गाड़ियों में आग भी इन लोगों ने लगाई, ये भी खबर इस वक्त सूत्रों से सामने आ रही है। तो इस तरीके से सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। पेट्रोल गाड़ियों की जो पाइप थी उसको काटा गया और उसके बाद उन गाड़ियों में आग लगा दिया जाता है और बाइक से पेट्रोल निकाल करके ये पेट्रोल बम तैयार कर रहे थे और दंगाइयों तक इन्होंने पहुंचाया।
तो देखिए, हल्द्वानी कर्फ्यू को लेकर के बड़ा अपडेट जो है वो भी आपको बता देते हैं। आज क्या स्थिति है हल्द्वानी में। हल्द्वानी कर्फ्यू को लेकर के जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि बनभूलपुरा इलाके में लागू रहेगा कर्फ्यू। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि आउटर रोड्स पे और जगहों पर कर्फ्यू नहीं है। बनभूलपुरा इलाका जहां पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया वहां कर्फ्यू नहीं है। नैनीताल हाईवे पर कर्फ्यू से छूट दे दी गई है। जरूरी सेवाओं पर बाहर निकल सकते हैं। तो हल्द्वानी कर्फ्यू पर इस वक्त बड़ा अपडेट है। अंजलि लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है, जानकारी दे रही थी कि अब तक ऐसे 50 लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, पूछताछ उनसे हो रही है। इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं। आज शनिवार है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं हल्द्वानी में। लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि ऐसे माहौल में दहशत लोगों के जहन में बैठ जाती है। प्रशासन उन लोगों को किस तरीके से क्या कुछ कह रहा है, बता रहा है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी और कितने सुरक्षित वो अपने ही शहर, अपने ही घर में है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर है कि लोगों को आश्वस्त करे कि उनके रहते बाकी लोगों को कोई खरोच तक भी नहीं आएगी, नुकसान उनका नहीं होगा। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और यही वजह है कि ये जो आदेश आया है कि आंशिक तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जो कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, आंशिक तौर पर मतलब उन इलाकों में जहां पर इसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट इससे प्रभावित नहीं है, क्योंकि इससे पहले पूरे हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन बीते जो 40 घंटे 45 घंटे रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ स्थिति जो है वो काबू में की हुई है प्रशासन ने, और काफ़ी सख्त यहाँ पर पुलिस प्रबंधन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में उन इलाकों में अब आवाजाही नहीं रोकी जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और जैसा आपने कहा कि एक ये लोगों में विश्वास भी बढ़ाने के लिए किया जाता है कि देखिए धीरे धीरे हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं। हालांकि ये जो इलाका है जहां पर हिंसा भड़की थी, बनभूलपुरा का जो मुख्य इलाका है, इसमें अभी भी कर्फ्यू लगाया हुआ है, क्योंकि अभी भी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस पूरे इलाके में अभी कोई उपद्रव फिर से ना हो या कोई ऐसी स्थिति ना बने, इससे निपटने के लिए फिलहाल इस इलाके की बात करें। तकरीबन कितने घर यहाँ पर हैं जो ये हिंसाग्रस्त इलाका है, कितने घर यहाँ पर हैं और कितने लोग रहते हैं लगभग वहां पर? आप वहां पर मौजूद हैं इतने दिनों से। देखिए, ये जो इलाका है, आपको ये हम पहले बता देते हैं कि ये जिस इलाके में हम कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी अभी भी ये काफ़ी बड़ा इलाका है, क्योंकि इसमें आर्मी कैंट का हिस्सा आता है और वर्कशॉप लाइन जो है वो भी इसी हिस्से में आती है। इसके अलावा तिकोनिया, तीन पानी और गौलापार बाईपास जो है वो पूरा परिधि जो है इसके अंतर्गत आता है, जिसमें अभी कर्फ्यू लागू है। और जिस इलाके में हिंसा भड़की है, तो ये भी काफ़ी, ये छोटा इलाका नहीं है, काफ़ी बड़ा इलाका है। कई छोटी छोटी बस्तियाँ हैं यहाँ पर, तो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें जहां पर हिंसा भड़की थी, तो उस पूरे इलाके को सील करने का मुख्य वजह भी यही है, क्योंकि तंग गलियां हैं, कई लोग रहते हैं, कई सारे इस तरह के कंस्ट्रक्शन भी हैं जिन पर इस तरह की कार्रवाई की जानी थी। और यही वजह बढ़ जाती है और मुख्य आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच जाती, उन लोगों की तलाश नहीं हो जाती है जब तक पूरी कि कौन थे ये लोग इसके पीछे, तब तक स्थिति शायद ऐसी बनी रहेगी। अंजलि, आप बने रहे हमारे साथ।